रहा हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले मेरा स्क्रीन शेयर हो गया है और कंपोनेंट के अंदर जा करके एक कंपोनेंट बनाता हूँ किस नाम से, सैम्पल लॉगिन बाय क्लास, सैम्पल लॉगिन बाय क्लास डॉट जेएस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। सबसे पहले हमने कंपोनेंट को इंपोर्ट किया, जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। रिएक्ट हमारा पैकेज है जिसके अंदर एक क्लास कंपोनेंट को हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद क्लास का नाम भी वही नाम होता है जो हमारा फाइल का नाम होता है। फाइल का नाम क्या है, सैम्पल लॉगिन बाय क्लास। थोड़ा बड़ा नाम है बट आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, और ऐसा नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि इसी तरह से एक और लॉगिन फॉर्म आज ही बना कर दिखाने वाले हैं जिसमें मैं आपको नेविगेशन का यूज करके भी दिखाऊंगा। समवन वांट टू से समथिंग, किसी ने रेज हैंड किया है शायद। मधु, डू वांट टू आस्क एनीथिंग? तो ये क्लास कंपोनेंट है यहाँ पे, सैम्पल लॉगिन बाय क्लास। और इसके बाद एक्सटेंड्स कीवर्ड से हमें यहाँ से इसके फीचर को रियूज़ करना है। कंपोनेंट को हमने यहाँ पे रियूज़ कर लिया और इसके बाद हमने स्टेट को डिक्लेयर किया है एज यूजुअल, जैसे हम लोग स्टार्टिंग से करते आए हैं। और इस स्टेट के अंदर मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ जो दोनों फ़िलहाल अभी ब्लैंक है। चूँकि मैं दो रेडियो बटन लेने वाला हूँ और दो टेक्स्ट फील्ड लेने वाला हूँ, तो रेडियो बटन के लिए मुझे कोई स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये काम मैं आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ कि अगर आप स्टेट के अंदर किसी रेडियो बटन के लिए वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हो और उसे डिक्लेरेशन के टाइम या पे इनिशियलाइज कर देते हो तो वो काम करता है। तो हमने स्टेट बनाए यूज़र नेम के लिए और पासवर्ड के लिए, यानी हम इस फॉर्म के अंदर दो टेक्स्ट फील्ड लेने वाले हैं, दो रेडियो बटन लेने वाले हैं और एक लॉगिन बटन लेने वाले हैं। चूँकि अभी ये जो लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं यूजिंग रेडियो बटन यूजिंग क्लास कंपोनेंट बना रहे हैं, सेम लॉगिन फॉर्म को फंक्शनल कंपोनेंट से बनाएंगे। हालांकि आज जो भी असाइनमेंट मैंने आपको दिया था वो सारा फंक्शनल कंपोनेंट से था, क्योंकि इसके पहले जितने भी आपने असाइनमेंट्स किया 7 डेज बिफोर वो सारे क्लास कंपोनेंट पे थे। तो मेरा मोटो यही है कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो क्लास कंपोनेंट के साथ साथ फंक्शनल कंपोनेंट को भी आप करते चलो, ताकि दोनों में आपको डिफ्रेंसिएशन का पता चलता रहे। ठीक है, तो ये हमने स्टेट्स डिक्लेयर कर दी और इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इसी क्लास के अंदर सीधा चलता हूँ और पहले फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म बनाने से पहले हम लोग को क्या करना होता है, एक रेंडर फंक्शन कॉल करना होता है और इस रेंडर फंक्शन के अंदर एक रिटर्न फंक्शन को कॉल करना होता है। और इस रिटर्न के अंदर आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्म को भी रिटर्न कर सकते हो और चाहो तो आप डिव के अंदर फॉर्म ले सकते हो। तो मैंने एक डिव लिया और डिव के अंदर एक फॉर्म लिया और फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे ऑन सबमिट को कॉल किया है जिसका नाम है दिस डॉट हैंडल सबमिट। चूँकि अभी हम क्लास कंपोनेंट के अंदर लॉगिन फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ करना होगा। और इसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे एक लिटरल टेक्स्ट दिखाने वाला हूँ, यूज़र नेम, और इसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ, बिल्कुल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और वैल्यू इक्वल टू दिस डॉट, ये आपको बाइंडिंग एक्सप्रेशन के अंदर आ जाएगा, दिस डॉट स्टेट डॉट यू नेम। चूँकि स्टेट के अंदर हमने दो फील्ड्स लिए हुए हैं, एक यू नेम और एक पास, तो आप सभी को पता है और थ्योरी में बताया भी हूँ कि स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना अगर आपको क्लास के अंदर है तो आपको दिस कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करना होगा, क्योंकि दिस कीवर्ड बेसिकली करंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। एंड हेयर दिस इंडिकेटिंग फॉर सैम्पल लॉगिन बाय क्लास। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, ऑन चेंज यहाँ पे कॉल करना होगा और ऑन चेंज पे हमको क्या लिखना होगा, दिस डॉट हैंडल यू नेम। ठीक है, जिसका मैं हैंडलर आगे जा करके बनाऊंगा और उस हैंडलर में हमें क्या करना होगा, वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है रिएक्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड वे में सेट करने का। rather than just starting and closing, just define empty tag. So this is called, right now this is empty tag without any closing tag, but this have closing tag also, but in React you don't need to specify closing and starting both. इसके बाद सेकंड फील्ड हम क्या लेने वाले हैं, ये तो हमारे सॉरी इस तो यूज़र नेम हो गया। इसके बाद ब्रेक लाइन डालते हैं और ब्रेक लाइन के बाद पासवर्ड लेता हूँ
चूँकि ब्रेक लाइन को भी मैं आगे फॉरवर्ड स्लैश दे करके क्लोज कर देता हूँ। और पासवर्ड में हमको क्या लेना है, इनपुट टाइप पासवर्ड। तो ये पासवर्ड फॉर्म दिखाएगा, पासवर्ड आपका विजिबल नहीं होगा। और वैल्यू इक्वल टू जिस तरीके से हमने यूज़र नेम के लिए लिया है सेम उसी तरीके से पासवर्ड के लिए भी लेंगे। और पासवर्ड के लिए भी स्टेट्स हमने डिफाइन कर रखा है पास के नाम से, तो इसलिए यहाँ पे आप पास को कॉल कर पा रहे हो। और इसके बाद हमें क्या करना है, ऑन चेंज यहाँ पे भी कॉल करना होगा। और ऑन चेंज में हमको क्या कर देना होगा, दिस डॉट हैंडल पास। ठीक है, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद इसके क्लोजिंग इनपुट को हटा देता हूँ। ठीक, इसके बाद एक लाइन ब्रेक करना है। और लाइन ब्रेक करने के बाद हमें क्या लेना है, रेडियो बटन। तो मैं यहाँ से लाइन ब्रेक करता हूँ और लाइन ब्रेक करने के बाद 2 रेडियो बटन ले लेता हूँ। रेडियो बटन लेने के लिए आप क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू एडमिन। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक्ड प्रॉपर्टी को कॉल करने वाला हूँ। और चेक्ड में क्या लिखूँगा, यहाँ पे चेक्ड इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट सेलेक्टेड ऑप्शन। ये मैं खुद से लिख रहा हूँ फिलहाल अभी। और ट्रिपल इक्वल टू, ये कोड आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप स्टेट के अंदर किसी मेंबर को डिक्लेयर इनिशियलाइज नहीं करते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उसे ले सकते हो। ये हमने इसके वैल्यू शाइन कर दिया कि जैसे ही आप एडमिन वाले रेडियो बटन पे क्लिक करोगे तो आपको स्टेट में क्या मिलेगा, एडमिन मिलेगा। ठीक है, ऑन चेंज क्या होगा, ऑन चेंज के लिए आपको एक हैंडलर बनाना होगा और उस हैंडलर का नाम आपको क्या लेना है, दिस डॉट ऑन वैल्यू चेंज। ये हैंडलर में आगे बनाने वाला हूँ और इसे भी क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इसका जो सेपरेट क्लोजिंग टैग है उसे हटा देता हूँ। तो एक रेडियो मैंने ले लिया और उसी लाइन में हमें क्या करना है, एक और रेडियो लेना है। किसके लिए, यूज़र के लिए। बट इस रेडियो को लेने के बाद हमें क्या लिखना होगा, एक लिटरल टेक्स्ट देना होगा जो डिस्प्लेइंग टेक्स्ट होता है, क्योंकि जो वैल्यू टेक्स्ट है बेसिकली इंटरनली वर्क करेगा, तो हमें एक डिस्प्लेइंग टेक्स्ट भी देना होता है। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं और एडमिन की जगह हम क्या लिखते हैं, यूज़र। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो ही रहेगा, वैल्यू इक्वल टू एडमिन की जगह यूज़र। बिल्कुल फ्रेश कोडिंग कर रहा हूँ, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। कहीं से कोई परेशानी होगा तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि परेशानी होना नहीं चाहिए, डाउट्स क्लियर होते हुए चलना चाहिए। चेक्ड हमारा वही रहेगा, सेलेक्टेड ऑप्शन, बट एडमिन की जगह मैं यहाँ पे यूज़र देने वाला हूँ, क्योंकि अगर इस रेडियो बटन को आप क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूज़र मिलेगा। ऑन चेंज हमारा सेम रहेगा, ऑन वैल्यू चेंज। दोनों के लिए हैंडलर एक ही बनने वाला है, ऑन वैल्यू चेंज, बिकॉज दोनों रेडियो में से आप क्लिक किसी एक को ही करोगे, आइदर यू क्लिक ऑन एडमिन और यूज़र। ठीक है, तो ये 2 रेडियो बटन हमने बना दिया। बनाने के बाद हमें क्या करना है, अगर आप चाहो तो इस रेडियो बटन को डिव के अंदर रख सकते हो, और अगर नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, ब्रेक लाइन में डाल दिया है। ब्रेक लाइन डालने से क्या होगा कि ये दोनों रेडियो पासवर्ड के नेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और चूँकि ये दोनों रेडियो बटन के नीचे बीच में कोई ब्रेक लाइन नहीं लगा हुआ है, तो इन रेडियो बटन्स के अंदर कोई ब्रेक लाइन नहीं होगा। तो इससे इसका रिजल्ट क्या आएगा, दोनों रेडियो एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब मैं इसके बाद डबल ब्रेक लाइन यूज़ करता हूँ और डबल ब्रेक लाइन के बाद सीधा मैं लॉगिन बटन को कॉल करूँगा। ये मैंने डबल ब्रेक लाइन यूज़ किया और डबल ब्रेक लाइन के बाद सीधा लॉगिन बटन के लिए बनाऊँ। डबल लॉगिन बटन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, चूँकि फॉर्म को हमें सबमिट कराना है। और यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू क्या लिख देंगे, लॉगिन। ठीक है, ये लिख दिया और इसको यहीं पे क्लोज कर दिया, यहाँ से ये बटन हटा दिया मैंने। ठीक है, ये क्या दिखाएगा, बटन आपको लॉगिन दिखाएगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फॉर्म को चेक कर लेता हूँ हमारा फॉर्म सही से रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद इसके बारी बारी से हैंडलर बनाएंगे। देखिए रिएक्ट पे काम करते हैं तो रिएक्ट का तरीका यही होता है, सबसे पहले स्टेट्स वगैरह अगर आपको बनाने हैं तो बना लो, क्लास बनाना है तो बना लो, इसके बाद फॉर्म बना लो। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारा जो रिटर्न मेथड है वो एंड हो रहा है, तो रिटर्न मेथड एंड हो तो सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। किसी भी कंपोनेंट को इंपोर्ट करने से पहले उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और हमारा नाम क्या है कंपोनेंट का, सैम्पल लॉगिन बाय क्लास। हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं सीधा app.js के अंदर चलता हूँ। अभी मैंने इसका हैंडलर नहीं बनाया है, हमें इसका हैंडलर बनाना होगा। कितने हैंडलर बनेंगे टोटल, एक हैंडल सबमिट का बनेगा जो फाइनली डिसीजन लेगा,
एक टेक्स्ट बॉक्स का बनेगा हैंडल यूनेम का, एक हैंडल पास का। ये दोनों बेसिकली ये डिसाइड करेगा कि आपने वैल्यू क्या असाइन किया है, उसे वेरिएबल स्टेट्स को असाइन करेगा, ठीक है। और एक ऑन वैल्यू चेंज बनेगा जो रेडियो बटन की वैल्यू को एक्सेस करेगा। इन ओवरऑल 4 हैंडलर हम बनाने वाले हैं। फॉर्म हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉर्म वेब ब्राउज़र पे लोड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे कॉपी कर लूँगा सैम्पल लॉगिन बाय क्लास, और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट सैम्पल लॉगिन बाय डिफ़ॉल्ट को, यहाँ पे सैम्पल लॉगिन बाय क्लास को मैं एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। अब मैं app.js में चलता हूँ। ये रहा हमारा app.js, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके एक प्रायर जो भी कंपोनेंट है उससे हटा देता हूँ, और यहाँ से हटाने के बाद मैं अपने जो नया कंपोनेंट बनाया उसे कॉल करता हूँ। नया कंपोनेंट का नाम क्या है, सैम्पल लॉगिन बाय क्लास। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। उससे पहले मैं एक बार उसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है जब तक अपनी फ़ाइल को अच्छे से सेव नहीं कर पाओगे आप उसे इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। गलतियाँ आप लोग कहीं ऐसे जगह पे ही करते हैं, ज़्यादातर अपने कोड्स पूरा लिख देते हैं बट सेव करना भूल जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब तक कोई कोड सेव नहीं होगा वो परफॉर्म कैसे करेगा। तो कोड मैंने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद इसे app.js में हम नाउ कॉल कर रहा हूँ। कॉल करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट, और हमारा क्लास का नाम क्या है, सैम्पल। तो मैं डायरेक्ट ही ऐसे लिख देता हूँ सैम्पल लॉगिन बाय क्लास, और इसने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है। आपको पता है सैम्पल लॉगिन बाय क्लास किसके अंदर अवेलेबल है, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। डॉट आपको करंट डायरेक्टरी को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि उस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल है। तो मैंने यहाँ पे app.js के अंदर अपने लॉगिन फॉर्म को कॉल कर लिया है। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये वेब ब्राउज़र पे दिखा रहा है कुछ। तो वेब ब्राउज़र पे देखिए दिख रहा है, बट एक बटन जो आ रहा है उसका नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं उसको ज़रा चेक कर लेता हूँ वो क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा है। तो ये रहा हमारा सैम्पल लॉगिन बाय क्लास कंपोनेंट, हमने यहाँ पे भी जस्ट बनाया है सैम्पल लॉगिन बाय क्लास। और इसे मैं चेक करूँगा तो वैल्यू इक्वल टू लॉगिन है, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट है, लेकिन स्टिल ये लॉगिन वैल्यू दिखा क्यों नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना बटन की जगह इनपुट टाइप सबमिट लिख देता हूँ और वैल्यू लॉगिन कर देता हूँ। अब इसे दिखाना चाहिए, तो अब ये दिखा दिया। देखिए 2-3 तरीका होता है बटन बनाने का। अगर आपने बटन टाइप इक्वल टू सबमिट लिखा तो फिर उसके लिए क्या करना होता, अगर आप बटन टाइप इक्वल टू सबमिट लिखते तो उसके लिए क्या करना होता ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ये संदेह न रह जाए भाई इसका कैसा क्यों नहीं आया। तो बटन टाइप अगर आप सबमिट लिखते हैं तो फिर बीच में आपको ऐसे लॉगिन ऐसे लिखना पड़ता है, तब ये काम करेगा। अब अगर देखोगे तो वेब ब्राउज़र पे 2-2 बटन दिखेंगे लॉगिन का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट टाइप सबमिट और बटन टाइप सबमिट में क्या अंतर है। इनपुट टाइप सबमिट जब आप लिखते हैं तो वैल्यू इक्वल टू लॉगिन स्पेसिफाई करना होता है, वेयर एज बटन टाइप इक्वल टू सबमिट लिखते हैं तो इन क्लोजिंग यानी स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग जो टैग है HTML का उसके जस्ट बीच में आपको टेक्स्ट लिखना होता है जो डिस्प्लेइंग टेक्स्ट होता है। तो ये 2 चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, शायद साइज़ के पहले शायद इससे पल्ले नहीं पड़ा हो आपको, लेकिन आज मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाला जो बटन है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ या फिर डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इस बटन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। एक बटन लेके चलता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इक्वल टू लॉगिन। हमारा फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एडमिन और यूजर 2 रेडियो भी दिख रहा है। अब मैं आगे चलता हूँ और इसके हैंडलर बनाता हूँ, बारी बारी से हैंडलर। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कोड को समझाता हूँ अभी तक क्या क्या किया हूँ। कंपोनेंट हमारा एक फोल्डर है जो कि हमने रिएक्ट में पहले बना रखा है। इसके अंदर एक क्लास फाइल क्लास कंपोनेंट बनाया, किस नाम से बनाया, सैम्पल लॉगिन बाय क्लास के नाम से। आप सभी को पता है जब भी आप क्लास कंपोनेंट बनाते हो तो कंपोनेंट क्लास को पेरेंट मानना पड़ता है, और इसे पेरेंट मानने के लिए इसके पैकेज को इंपोर्ट करना कंपलसरी हो जाता है। पैकेट की इंपोर्ट करने का जो हमारा कोड है, रिएक्ट में इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, C# में इंक्लूड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली अलग अलग लैंग्वेज के अंदर पैकेज और नेम स्पेस को इंपोर्ट करने का। अगर मैं बात करूँ तो पैकेज आपको हर जगह नाम मिल जाएगा, पैकेज पाइथन में मिल जाएगा, पैकेज जावा में मिल जाएगा, पैकेज जावास्क्रिप्ट के अंदर तो नहीं बट और कहीं पे मिल जाएगा, लेकिन PHP मिल जाएगा पैकेज, वहाँ पे भी इंपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन एक C# भी ऐसा लैंग्वेज है जो वहाँ पैकेज नहीं बोलते, वहाँ पे नेम स्पेस कहा जाता है, बट बात एक ही है, नाम सिर्फ अलग कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट तो आपको पता है ये बहुत अच्छी कंपनी है, बिल गेट की इनिशिएटिव कंपनी है, और बिल गेट एक ऐसे इंसान काफ़ी रिचेस्ट पर्सन, उन्होंने बहुत मेहनत किया है अपने लाइफ में, बहुत सारी कामयाबी को हासिल किया है उन्होंने, ठीक है। तो चलिए, उन्होंने हर छोटे और बड़े काम को बड़े बारीकी से किया है, और
सारी ताकतें लगा दी है उन्होंने किसी भी छोटे और बड़े काम को करने में, और हम सभी को उनसे सीख लेना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जब आप करते हो तो अधूरा नहीं रह जाना चाहिए, अपने 100% लगा देना चाहिए किसी काम को लिए, ताकि अब बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने उस काम को ना और भी बेहतर हम कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें आपको ग्रेट पर्सनालिटी से सीखने को मिलता है। कई ऐसे और भी ग्रेट पर्सनालिटी है, बॉलीवुड में देख लो, शाहरुख खान है। शाहरुख खान फिल्म रिलीज होने से पहले तक अपने जोर जान सब लगा देता है, भाई कहीं गलती तो नहीं हुआ है, उसको सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को भी इन लोगों से सीख लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि भाई जो भी काम कर रहे हैं जी जान लगा दें उसमें, और इसके बाद देखो रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, क्योंकि जो डीमोटिवेटेड इंसान होते हैं ना वही फेलियर का सामना करते हैं। ठीक है, तो डीमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, है ना, ऑलवेज आपके अंदर वो एनर्जी रहना चाहिए आगे बढ़ने का, मेहनत करने का। तो ये मैं फॉर्म बना दिया। फॉर्म बनाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स लिया, यूज़र नेम, पासवर्ड, रेडियो बटन्स और बटन। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसा आप कई बार करते आए हैं। अब मैं हैंडलर बनाता हूँ बारी बारी से। सबसे पहले हैंडलर बनाऊंगा मैं यूनम का। मैं सीक्वेंस में चलाऊँ, आप लोग भी जब भी रिएक्ट में कोडिंग करना तो सीक्वेंस यही रखना, ये मत करना कि पहले हैंडलर ही बना देना, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले फॉर्म डिज़ाइन करो, फॉर्म के उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह इनिशियलाइज करो, इवेंट वगैरह इनिशियलाइज करो, फिर इसके बारी बारी से हैंडलर डिफाइन करो। तरीका यही होना चाहिए। हालांकि आप कोडर हैं, आप कोडिंग कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में कोडिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये अभी हमने सारा स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसके हैंडलर बनाएंगे, एक्शन परफॉर्म कराएंगे। तो सबसे पहले हैंडलर हमें किस चीज़ का बनाना है, हैंडल यूनेम का, क्योंकि टेक्स्ट बुक के पहले वैल्यू लेंगे यूज़र नेम का, फिर पासवर्ड का लेंगे, फिर रेडियो बटन का लेंगे, तब इसके बाद लास्ट में सबमिट बटन का रोल है। तो सबसे लास्ट में फिर हैंडल सबमिट का हैंडलर बनाएंगे। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 का वैल्यू, फिर क्या चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 2 का, और उसके बाद रेडियो बटन का, और लास्ट में किसके क्लिक पे वैल्यू चाहिए, तो सबमिट क्लिक। तो इसके बाद हम क्या चलेंगे, हैंडल सबमिट पे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हैंडल यूनेम, ये हमारा पहला हैंडलर है, और इसे ये 6 के अंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, इवेंट लिखते हैं, और इवेंट लिखने के बाद आप यहाँ पे एरो 6 लगाते हो, और आप सभी को पता है स्टेट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए स्टेट का यूज़ करते हैं हम लोग। और यहाँ पे नॉर्मली यूनेम इवेंट डॉट टारगेट, यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, और स्पेसिफाई करने के बाद यहाँ पे सेमी कोलन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, हालांकि मैंडेटरी नहीं है फिर भी लगा दिया, अगर नहीं भी लगाओगे यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आने वाला है। तो यूनोम को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया है। यूनेम हमारा स्टेट का प्रॉपर्टी है, यहाँ पे स्टेट यूनेम एंड पास। यूनेम का वैल्यू कहाँ से आएगा, बेसिकली टेक्स्ट फील्ड यूनेम से आएगा। सेकंड हैंडलर इसी तरह से बनाना है, तो हम क्या कर लेंगे, इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, या फिर हम एक अलग ही बना लेते हैं हैंडल पास के नाम से। देखिए पहले अगर आपने फॉर्म में नहीं बनाया होता तो इंटेलिजेंस का हेल्प आपको नहीं मिलता, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस का हेल्प मिल रहा है, यस कितना बढ़िया से मिल रहा है। और डायरेक्ट अगर आप बनाने चल जाओगे तो फिर आपको इंटेलिजेंस का हेल्प नहीं मिलेगा, फिर आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। प्रॉपर लिखने से कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है। हैंडल पास किया, हैंडल पास करने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, इवेंट, और इसके बाद हमने एरो की लगाया, और एरो की लगाने के बाद दिस डॉट स्टेट को कॉल किया, और कॉल करने के बाद जिस प्रकार से हमने यूनेम को इनिशियलाइज कराया, सेम पासवर्ड को भी यहाँ पे इनिशियलाइज करा रहे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने 2 हैंडलर बना लिया। अब मुझे थर्ड हैंडलर जो बनाना है ऑन वैल्यू चेंज के लिए बनाना है। दिस इज़ ऑन वैल्यू चेंज, जो रेडियो बटन के लिए काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑन वैल्यू चेंज बनाता हूँ, इसमें डाला मैंने इवेंट एरो की, और इसके अंदर लिया दिस डॉट सेट स्टेट, और इसके अंदर फिर हमने क्या किया, सेलेक्टेड ऑप्शन है ना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वेरी नाइस। इसके बाद फिर लास्ट में हम क्या बनाते हैं, हैंडल सबमिट बनाते हैं, इवेंट, और इसके बाद हमने इस तरीके से इसको सेव कर दिया। और आप सभी को पता है फॉर्म को स्टे करने के लिए एक लाइन और लिखना होता है, इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये चीज़ हमने लिख दिया। और लिखने के बाद इफ़ कंडीशन में लगा रहा हूँ यहाँ पे, दिस डॉट स्टेट डॉट सेलेक्टेड ऑप्शन इज़ इक्वल टू
अगर एडमिन है, क्योंकि सिलेक्टेड ऑप्शन वैल्यू आपका आ गया है। सेलेक्टेड ऑप्शन में वैल्यू आपको या तो एडमिन का आएगा या तो आपका यूज़र का आएगा। तो आज का जो मैंने सैम्पल लॉगिन दिया था, हालांकि उसमें मैंने ये लिखा नहीं था कि आपको रेडियो बटन भी लेना है, लेकिन सैम्पल लॉगिन का मतलब चलिए आप लोगों ने जो ही बनाया ठीक ही बनाया, बाकी मैं पूरा कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया है, 2 रेडियो बटन लिया है और उसको दोनों को अलग अलग ऐड करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं तुरंत इसी सेशन में फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करके लॉगिन फॉर्म बनाऊंगा और साथ में आपको डिफरेंट पेज पे उससे रिडायरेक्ट करके भी दिखाऊंगा आज रिएक्ट के अंदर। यानी आज हम रिएक्ट के अंदर नेविगेशन को भी परफॉर्म करने वाले हैं और उस नेविगेशन को परफॉर्म करने के लिए कि हुक इंस्टॉल करना पड़ेगा। रिएक्ट डॉम बेसिकली उसका नाम है। तो आज आपको हुक भी समझ में आएगा कि रिएक्ट के अंदर हुक को कैसे यूज़ करते हैं। वही हुक जो घरेलू भाषा में लोग बोलते हैं, हुक लगा दो ऐसे ना, वही हुक रिएक्ट में है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एडमिन को कंपेयर करता हूँ और एडमिन के बाद मुझे एक और कंडीशन लगाना होगा, इफ़ दिस डॉट स्टेट डॉट यू नेम इज इक्वल टू एडमिन। चूँकि अगर अभी एडमिन से अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो इसके दोनों फील्ड में एडमिन होना चाहिए, इक्वल टू, चलो स्मॉल एडमिन ले लिया, राइट। अगर ऐसा है तो अलर्ट क्या होना चाहिए, लॉग इन विद एडमिन। ठीक है, एल्स मैसेज देना चाहिए। अभी मैं अलर्ट करा रहा हूँ, अभी मैं नेविगेट नहीं करा रहा। नेविगेट में सेकंड कंपोनेंट में करवाऊंगा। आज जिन्होंने भी क्लास मिस करी है वो बहुत बड़ा मिस हो गया है। सजाद आज लेट का आया भाई, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था आपका, आपको पता नहीं था आज क्लास भी है। सर नेट नहीं पकड़ रहा सर, 2 मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं सर, फिर भी नहीं पकड़ रहा था सर। ओह क्या बात करते हो, अभी मार्केट में हो घर पे आ गए? घर पर तो है सर, 9 बजे आ गए थे सर, 8:45 में। ओके, अभी पकड़ लिया, चलो कोई बात नहीं। अभी ज़्यादा कुछ मैंने नहीं कराया है, बिल्कुल एकदम पॉइंट पे हूँ। इसके पहले तो आप कर ही लेते हो। आपने आज रेडियो बटन को परफॉर्म नहीं किया था, वही मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है सर। सैम्पल लॉगिन यूजिंग क्लास कंपोनेंट एंड आफ्टर दैट यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, दोनों तरीके से बता देता हूँ। कई दिन से रिएक्ट की क्लास नहीं चल रही थी ना, तो आज इसलिए आप बहुत लोगों को तो लग रहा होगा पता नहीं क्लास है नहीं है ना, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। कोई बात नहीं, क्लास चलते रहना चाहिए, स्क्रीन टेस्ट भी होते रहना चाहिए। स्क्रीन टेस्ट आप लोगों के लिए करवाया जाता है ताकि आप लोग का भी कोडिंग मजबूत हो मेरे जैसा। इफ़ दिस डॉट स्टेट डॉट सेलेक्टेड ऑप्शन इज इक्वल टू यूज़र। देखिए मैंने यहाँ पे एडमिन के लिए पहले इसको फिल्ट्रेशन कर दिया और उसके बाद दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कंपेयर करा दिया। तो सबसे पहले फ़िल्टर करना पड़ेगा भाई, एडमिन के लिए लॉगिन कर रहे हो या यूज़र के लिए, है ना। ये तो दिमाग में आपको रन होना चाहिए, बिल्कुल फास्ट रन होना चाहिए। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, इफ़ दिस डॉट स्टेट डॉट यू नेम इज इक्वल टू शुप्रो एंड दिस डॉट स्टेट डॉट पास इज इक्वल टू इंडिया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो अलर्ट क्या होगा, लॉगिन विद शुप्रो, एल्स अलर्ट क्या होगा, इनवैलिड यूनेम और पासवर्ड। मैंने लॉगिन का ऑलमोस्ट काम कर दिया है, ऑलमोस्ट क्या लगभग सभी कर दिया है मैंने, अब कुछ बच नहीं रह गया। ठीक है, आप इसे बंद करो ना आप करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा फॉर्म है जिसके अंदर टेक्स्ट फील्ड है यूज़र नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, 2 रेडियो बटन है, एक बटन है और ये 4 हैंडलर है, एक यूनेम के लिए, एक पासवर्ड के लिए, एक ऑन वैल्यू चेंज के लिए और हैंडल सबमिट जहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, सिंपल है ना। तो चलिए सेव करके देखते हैं कि क्या ये लॉगिन हमारा प्रॉपर काम करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे यूज़र नेम में डालता हूँ सबसे पहले एडमिन, और एडमिन का एक कैपिटल डाला और पासवर्ड हमने स्मॉल एडमिन डाला है। अब मैं एडमिन पे क्लिक कर रहा हूँ, एडमिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन करता हूँ। देखिए लॉगिन विद एडमिन बिल्कुल सक्सेसफुल दिखा रहा है। अगर मैं कोई गलत पासवर्ड डाल देता हूँ तो इसे क्या दिखाना चाहिए, इनवैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, वेरी राइट।
तो ये तो लॉगिन विद एडमिन हो गया। अगर मैं यूज़र से करना चाहूँ तो यूज़र के लिए फ़िलहाल अभी मैंने क्या किया है ना, यूज़र और एडमिन दोनों को मैंने फिक्स कर दिया है। बट इन फ्यूचर सेशन आपको बताने वाला हूँ कि डेटाबेस से लॉगिन कैसे किया जाता है। इन रिएक्ट हम लोग डेटाबेस को ही पढ़ने वाले हैं। तो एक तो आपको जेसन सर्वर बताऊंगा जिसके अंदर कैपेसिटी होता है, फेक एपीआई जनरेट होता है, उसके अंदर आप डेटा को स्टोर करा सकते हो। दूसरा आपको माईसीक्यूएल के साथ रिएक्ट को भी आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। चूँकि ये लेटेस्ट है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेटाबेस के साथ भी फ्रंट एंड को जोड़ करके दिखा दूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिएक्ट बैकएंड के साथ कैसे खेल खेलता है। क्योंकि असली खेल तो वही खेलता है भाई। तो फ्रंट एंड बन गया, बैकएंड अलग बन गया, अब दोनों को जोड़ने का जो काम है वो सबसे बड़ा खेल है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। हालांकि एंगुलर डेवलपर वालों जो हैं भी उन्होंने जेसन सर्वर पे कनेक्शन किया हुआ है, लेकिन माईसीक्यूएल के साथ कनेक्शन नहीं किया है। तो रिएक्ट के साथ साथ माईसीक्यूएल के साथ कनेक्शन भी करके आप लोग को क्रूड एप्लीकेशन करवा दूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट सेशन होता है। अभी फ़िलहाल आप लोग समझ रहे हो कंपोनेंट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, प्रॉप्स क्या होता है, कैसे कॉल होता है, कैसे हैंडलर बनते हैं, सारी चीज़ें अभी तो एक जैसा ही चल रहा है, ठीक है। और ऐसा ही चलता रहेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहेंगे और हम थोड़ा थोड़ा नया चीज़ आपको देते रहेंगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे। तो मैं एक बार सुप्रो से ज़रा लॉगिन करके देख लेता हूँ। चूँकि मैंने सुप्रो को यूज़र माना है तो यूज़र के लिए मुझे यूज़र पे क्लिक करना होगा, और आप देख सकते हैं एडमिन और यूज़र दोनों में से कोई एक ही चेक हो रहा है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये रेडियो बटन है जो कि सिंगल चेक को अलाउ करता है, इसीलिए रेडियो बटन हम लोग लेते ही हैं, ठीक है। अब मैं सुप्रो इंडिया से लॉगिन कर रहा हूँ तो बिल्कुल सक्सेसफुल लॉगिन हो रहा है, यानी दोनों रेडियो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। अगर मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ तो इससे भी इनवैलिड पासवर्ड दिखाना चाहिए जो दिखाया हमें। एक बार फिर से कोड आपको रिव्यू करवाता हूँ। सबसे पहले हमने एक फंक्शनल क्लास कंपोनेंट बनाया जिसका नाम दिया हमने सैम्पल लॉगिन। यहाँ पे है सैम्पल लॉगिन बाय क्लास, ये रहा हमारा कंपोनेंट। उसके पहले हमने पैकेज को इंपोर्ट किया है एज यूजुअल जैसा आप करते आ रहे हैं। स्टेट बनाया हमने दो इसके अंदर, यूनेम और पास। इसके बाद फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर टेक्स्ट फील्ड लिया पासवर्ड के लिए, यूज़र नेम के लिए, रेडियो बटन लिया एडमिन के लिए, यूज़र के लिए, और सबमिट बटन ले लिया। आप सभी को पता है कि जब भी हैंडलर बनाना हो तो उसके पहले उसके प्रॉप्स स्टेट्स को एक्सेस करने होते हैं और फिर बाद में हैंडलर बनता है। तो ये हमने यूनेम के लिए हैंडलर बना दिया, जो बेसिकली क्या करता है कि जैसे आप वैल्यू डालते हो वैल्यू सीधा यूनियन के पास चला जाता है ऑन चेंज पे। सेम उसी तरीके से पासवर्ड के लिए चला जाता है, रेडियो बटन के लिए चला जाता है, और फाइनली सबमिट बटन क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है कि सेलेक्टेड ऑप्शन में वैल्यू क्या आया है, क्या एडमिन आया यूज़र आया। तो अगर एडमिन आया तो एडमिन के लिए प्रोसेस करे भाई, और अगर यूज़र आया तो यूज़र के लिए प्रोसेस करें। तो ये तो हो गया अलर्ट पे मैसेज दिखाना। लेकिन प्रोजेक्ट वगैरह पे जब भी आप काम करते हो तो अलर्ट पे सिर्फ मैसेज दिखाने से काम नहीं चलता। अगर आप जीमेल या कई फेसबुक को लॉगिन किए होंगे तो आपको पता होगा, लॉगिन करने के बाद कुछ और भी चीज़ें डैशबोर्ड वगैरह खुलता है वहाँ पे, है ना। तो चलिए आज मैं आपको डैशबोर्ड वगैरह भी खोल करके दिखाता हूँ कि कैसे डैशबोर्ड खुलता है। और अभी मैं क्लास कंपोनेंट को यूज़ करके सैम्पल लॉगिन फॉर्म बनाया हूँ। अब मैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ करके लॉगिन फॉर्म बना कर दिखाता हूँ, जिसमें आपको यूज़र डैशबोर्ड और एडमिन डैशबोर्ड को भी आज ओपन करके दिखाऊंगा। और जिन्होंने भी आज क्लास मिस किया है उनका बहुत कुछ मिस हो सकता है। हालांकि वो रिकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाए, कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, बट उससे पहले ये कोड मैं आपके लिए रख लूँ ताकि मैं आपको बाद में शेयर कर सकूँ। तो ये मैंने कोड कॉपी कर लिया है। उम्मीद है आप सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो, ठीक है। अभी आप फ्री हो सवाल जवाब करने के लिए। अगर कहीं से कोई डाउट है तो फिरदौश, शहजाद, लवली, मधु, आसिफ, किसी को कोई प्रॉब्लम? सब ठीक ठाक है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है? बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नीचे वाला सिर्फ फॉर्म दिखा दीजिएगा सर एक बार। बिल्कुल दिखा देते हैं दोबारा। वही फॉर्म है जो आप रेगुलर बनाते हो, कोई नया चेंजेस हमने नहीं किया अब तक, बिल्कुल पुराना वाला ही फॉर्म है। बट फिर भी मैं आपके डिमांड पे दिखाता हूँ कैसा फॉर्म दिख रहा है, क्या वही है या दूसरा है। ये मैंने कोड रख लिया आपके लिए, और ये रहा आपका फॉर्म, बिल्कुल वही फॉर्म है। फॉर्म ऑन सबमिट सेम है जैसा आप बनाते हैं, कई बार बनाए हो तो कुछ ऐसा चेंज नहीं है इसके अंदर। फंक्शनल कंपोनेंट में थोड़ा बहुत आपको चेंज मिलेगा, क्लास कंपोनेंट में आपको चेंज नहीं। क्लास कंपोनेंट में कई सारे आपने प्रैक्टिसेस भी किए हैं, तो क्लास कंपोनेंट शायद आप फेमिलियर हो चुके हो। यस सर, ये बनाए हैं कंपोनेंट के साथ आप फेमिलियर नहीं हो तो मैं फंक्शनल कंपोनेंट का भी सेशन आज ही आपको डिलीवर कर देता हूँ।
अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो हो सकता है क्लास 4 या 5 मिनट एक्स्ट्रा जाना चाहिए, तो अगर चला भी जाता है तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए ना सर, कोई 10 मिनट एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। 10 मिनट से ज़्यादा अगर लग गया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं सर, 11 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है सर, 1 घंटा तक भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार भी 11 बजे तक थे सर। अरे यार 10 बज के 1 मिनट अगर होगा ना तो घंटी बजने लग जाएगा मेरा। आपका ना बजेगा सर, हम लोग नहीं ना बजेगा। हाँ तो जब होस्ट मैं कर रहा हूँ, अगर मेरा ही घंटी बज गया तो फिर आपका क्या होगा, समझ गए। तो थोड़ा इस चीज़ का भी सोचना है। एक काम करते, चलो स्टार्ट करते हैं। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जाना चाहिए, देखते हैं। आज सर फंक्शन से बता दिए सर। बिल्कुल बता देंगे। अगर 10:30 भी जाता है मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा डिनर वालों से, भाई मुझे टाइम दे दो, आज डिनर थोड़ा मैं लेट करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट से, है ना। तो आप लोग बने रहिएगा। मैं फंक्शनल कंपोनेंट के लिए सबसे पहले देखिए, फंक्शनल कंपोनेंट के साथ मैं नेविगेशन भी परफॉर्म करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। नेविगेशन कहने का मतलब व्हाट, कि अभी जो आपने देखा, क्या देखा आपने, अभी आपने देखा कि अनसक्सेसफुल लॉगिन हमने अलर्ट मैसेज करवाया है, ठीक है। बट प्रोजेक्ट पे ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट पे क्या होता है कि अनसक्सेसफुल लॉगिन कुछ पेज खुलना चाहिए, जैसे एडमिन डैशबोर्ड या यूजर डैशबोर्ड, इस प्रकार से पेजेस खुलने चाहिए, ठीक है। यस या नो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है, टेस्ट लॉगिन के नाम से। और मैं क्योंकि कई फ़ोल्डर्स यहाँ पे किए ना, जैसे कंपोनेंट के अंदर कई सारे फाइल्स वगैरह हम लोग बना दिए यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक नया कंपोनेंट लेते हैं। आप लोग भी थोड़ा नया कंपोनेंट कभी कभी बनाते रहना। तो नया कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और न्यू फोल्डर का नाम हम क्या देने वाले हैं, टेस्ट लॉगिन, ठीक है। ये हमारा न्यू फोल्डर होगा, किस नाम से, टेस्ट लॉगिन के नाम से, किसी भी नाम से आप दे सकते हो। मैंने टेस्ट लॉगिन दिया है, चूँकि मैं बार बार एक वर्ड को .js होगा ना सर, यहाँ पे .js नहीं लगा रहा हूँ। आई एम नॉट क्रिएटिंग दिस टाइम कंपोनेंट, आई हैव क्रिएटेड फोल्डर like this folder, because from the starting to right now जो भी हमने कंपोनेंट्स बनाया है वो सारे कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर बनाया है। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ोल्डर का नाम कंपोनेंट्स ही हो, फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो मैंने एक नया फोल्डर बनाया, अब मैं इसके अंदर जा कर के फाइल बनाऊंगा तो .js लगाऊंगा, ठीक है शहजाद। बट उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा, चूँकि मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपने उस वर्ड पे ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो। मैं एक वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इस फंक्शनल कंपोनेंट में नेविगेशन भी परफॉर्म करने वाला हूँ, यानी राउटिंग को परफॉर्म करने वाला हूँ। और राउटिंग परफॉर्म करने के लिए आपको एक पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। और उस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, मैं चलता हूँ यहाँ पे इसके CMD में और Ctrl+C मारता हूँ। और Ctrl+C मारने के बाद हमने क्या किया है, रिएक्ट को स्टॉप कर दिया है। अगर आप मान के चलो, अगर आपको कमांड याद नहीं है कि भाई रिएक्ट का उस कोई भी अगर राउटर अगर इंस्टॉल करना हो पैकेज तो उसका क्या होता है, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कमांड। एक बार मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए अगर आपको पता नहीं है कोई कमांड कि हम क्या करते हैं उसके लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लेते हैं। ये हमारा गूगल है, इसको एक ओपन ब्राउज़र कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन ब्राउज़र कर लिया, थोड़ी देर में हमारा गूगल खुल जाएगा। यस, ये खुल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, ये लाइन पे हिट मारना है। अगर आप ये लाइन पे हिट मारते हो ना, npm.js वेबसाइट पे आप चले जाते हो सीधा। मैं npm.js को यहाँ से खोलता हूँ, ये रहा हमारा npm.js। और देखिए यहाँ पे लिखा होगा, कहीं पे लिखा हो, देखो npm i react router DOM। i मतलब इंस्टॉल, i मतलब इंस्टॉल। तो अगर आपको कमांड याद नहीं है तो सिंपल गूगल में हिट मारना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन है, और कॉपी करने के बाद मैं अपने npm पे चलता हूँ और यहाँ पे ऐसे हिट मार देता हूँ।
अगर आप आई की जगह पूरा इंस्टॉल भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। और अगर सिर्फ आई भी लिख करके छोड़ देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने लिखा npm i react router DOM। बेसिकली एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ और यही पैकेज आपको राउटिंग का फीचर देता है, नेविगेशन का फीचर देता है। राउटिंग आप सभी को पता है बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हिट मारता हूँ और हिट मारने के बाद हम देख सकते हैं थोड़ी ही देर में ये पैकेज इंस्टॉल कर लेगा। जब तक कि ये पैकेज इंस्टॉल कर रहा है मैं चलता हूँ अपने फोल्डर के अंदर और कुछ फाइल्स बना लेता हूँ, ठीक है। इसने पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। इसके वार्निंग्स वगैरह से मत डरना, ये बेसिकली पैकेज इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से कुछ मैसेज देता है। अगर फेल होना होता तो ये और भी ज़्यादा एरर देता है। फेल नहीं हुआ है, वाकई में चला है। इसके बाद आपको npm को फिर से स्टार्ट कर देना है। npm को स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रोजेक्ट को जो है ना बिल्ड करना और शेप करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया पैकेज इंस्टॉल होता है आप देख सकते हैं node.modulos के अंदर वो पैकेज ऐड हो गया होगा राउटर का। और इसको करने के बाद आपको एक बार शेप करना है और शेप करने के बाद npm को स्टार्ट कर देना है। फिर से npm स्टार्ट कर दिया मैंने। npm स्टार्ट करने से क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट बिल्डिंग होता है, फिर से प्रोजेक्ट रिफ्रेश हो जाता है, बिल्डअप होता है। बिल्डअप होने से क्या होता है, जो भी अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाए हैं वो सारा बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो चलिए मैंने npm स्टार्ट कर दिया, दोबारा से बिल्ड कर दिया। अब मैं चलता हूँ कंपोनेंट के अंदर। जो मैंने नया फोल्डर बनाया बेसिकली टेस्ट लॉगिन के नाम से बनाया है, और इस लॉगिन फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, कंपोनेंट फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं दूंगा login.js। अब मैं यहाँ से कोड स्टार्ट करूँगा। चूँकि ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है बट मुझे इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स को यूज़ करना है, इंपोर्ट करना है, कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करना है। जैसे मुझे रिएक्ट चाहिए और क्या चाहिए, यूज स्टेट भी चाहिए, ठीक है। यूज स्टेट चाहिए क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट में यूज स्टेट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। अगर आप इससे यूज स्टेट नहीं भी करोगे तो कॉन्स्ट वेरिएबल जब बनाओगे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर तो जैसे ही यूज स्टेट से इनिशियलाइज करोगे और नहीं अगर आपने इंपोर्ट किया है तो यूज स्टेट आपको इंपोर्ट हो जाएगा। और दूसरा आपको क्या इंपोर्ट करना है, यूज़ नेविगेट। अच्छा, यूज़ नेविगेट आपको कहाँ पे मिला, रिएक्ट राउटर डॉम। अगर रिएक्ट राउटर डॉम इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी मैं पैकेज को इंस्टॉल अगर नहीं किया रहता तो क्या आपको मिलता, नहीं मिलता। तो मैंने कहाँ से लाया उसे, रिएक्ट राउटर डॉम। सो रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, या तो कमांड याद कर लो, कॉपी में लिख लो। कभी भी अगर आप ऑनलाइन क्लास के लिए बैठते हैं ना, कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठा कीजिए। ऑनलाइन पढ़ने का यही तरीका होता है, हमेशा चेयर टेबल का इस्तेमाल करें। सो करके क्लासेस कभी ना लें, क्योंकि सो करके विद्या ग्रहण नहीं किया जाता है। आप विद्या ग्रहण कर रहे हो, कुछ चीज़ ले रहे हो, है ना। लेने के लिए दिमाग, कान, नाक, आँख, सारे इंद्रियाँ एकदम काम करना चाहिए प्रॉपर। और अगर इसमें से कोई भी एक इंद्रिया अगर आपको मान के चलो सुस्त पड़ गया तो आप क्लास को समझ नहीं पाओगे। इसलिए क्लास जब भी लो, विद्या ग्रहण जब भी करो तो प्रॉपर तरीके से बैठ करके करो, सारी चिंताओं से मुक्त हो करके करो, क्योंकि चिंताएं किसी को नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, npm i react router DOM भूलिएगा नहीं, i फॉर इंस्टॉल। अगर आप i नहीं लिख करके इंस्टॉल भी लिखते हैं तो भी ये काम करेगा। ये अगर आपने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया तो फिर आपको ये चीज़ नहीं मिल पाएगा जो मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ, दैट इज़ यूज़ नेविगेट, जिसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्या शुरू करता हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट। जो कि मैंने फाइल का नाम लॉगिन दिया है तो फंक्शन का नाम लॉगिन होगा, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना स्टेट। तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल का नाम और इसके बाद फंक्शन का नाम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ एक बार, हालांकि एक बार और बताया था बहुत पहले, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस लाइन का मतलब क्या है कि वी आर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल विद नेम यूनेम एंड ऑल्सो ए फंक्शन विद नेम सेट यूनेम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मोर देन वन वेरिएबल आप एक साथ डिक्लेयर और उसके फंक्शंस नहीं बना सकते हो। यहाँ पे अगर ऐसा करोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि एक बार में एक ही वेरिएबल और उसी के लिए हैंडलर, मान के चलिए इसको हैंडलर बोलिए आप, रिएक्ट है तो बनता है। अगर आपको 2-3 बनाना है तो इसे कॉपी पेस्ट करके आप 2-3 बना लो, ये चीज़ भूलिएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लिखना होगा, यूनियन के बाद
पासवर्ड, सेट पासवर्ड। ठीक है, तो हमने दो वेरिएबल बना लिया है, कॉन्स्ट वेरिएबल बना लिया है, और इसके बाद दो और बना लेते हैं, दो रेडियो बटन के लिए बना लेते हैं। ये हमने बना लिया दो रेडियो बटन के लिए, सेट R1। अगर यूज स्टेट में ऊपर में यूज़ नहीं किया होता तो फिर यूज स्टेट यहाँ पे लिखने के बाद वो अपने आप ही इंपोर्ट हो जाता, और अभी ये हाईलाइट इसी वजह से है भी कि इसके हमने यूज़ किया है। फिर हमने R2 यूज़ किया और यहाँ पे यूज स्टेट दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 4 टोटल वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब इसके बाद पहले फॉर्म बना लेते हैं, और एक और मुझे वेरिएबल जो बनाना है उसे बना ही लेते हैं नेविगेट का, जो आगे आपको काम आने वाला है, नेविगेट। और इससे इनिशियलाइज किससे करवा देते हैं, यूज नेविगेट हुक से। ये बेसिकली एक हुक है। हुक भी बेसिकली क्या होता है, तो फंक्शन ही होता है। ठीक है, नया नाम है हुक, HOOK, हुक, वही हुक जो घरेलू आप सुनते रहते हैं। तो बट वो हुक और इस हुक में फ़र्क है, वो हुक भी लगता है, ये भी हुक लगता ही है एक तरह से अगर देखा जाए तो। क्योंकि हर जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं ना, जितनी भी टेक्निकल वर्ड्स हैं ना, वो सारे आपके डे लाइफ से लिया गया है, आपके डे टू डे एग्जाम्पल से लिया गया है, आपके घरेलू एग्जाम्पल से लिया गया है। क्योंकि किसी डेवलपर के पास इतना पावर नहीं था जो सारे टेक्स्ट, सारे टेक्नोलॉजी के वर्ड्स को वो पैदा कर सके। क्लास घरेलू एग्जाम्पल यानी डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से लिया गया है। ऑब्जेक्ट, फंक्शन, वेरिएबल, प्रॉपर्टी, है ना, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सब कहाँ से लिया गया है, सब आपके डे टू डे लाइफ से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, जितना भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में मिला जुला है। और अगर आप टेक्निकल टर्म को डे लाइफ से अगर आप रिलेट करके समझते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है समझना। मैं तो वैसा ही समझता हूँ, पता नहीं आप लोग कैसे समझते हो, आई डोंट नो। तो हमने कुछ वेरिएबल्स बना दी। अब मैं चलता हूँ, रिटर्न करता हूँ। रिटर्न करने के बाद यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं। यहाँ पे लिया मैंने डिव, और डिव के अंदर यहाँ पे लिखा लॉगिन फॉर्म। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि 10 सवा 10 तक आपका ये सेशन फिनिश हो जाए। लॉगिन फॉर्म, इसके बाद फॉर्म लिया। फॉर्म लेने के बाद यहाँ पे ऑन सबमिट लगा दिया, और ऑन सबमिट में यहाँ पे जैसे क्लास कंपोनेंट में आप दिस लगाते हो, यहाँ पे दिस नहीं लगाना, डायरेक्ट डाल देना है। फिर इसके अंदर आपको क्या लेना है, यूज़र नेम। यूज़र नेम में क्या लेना है आपको, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, और वैल्यू इक्वल टू यूनेम। ठीक, और इसके बाद ऑन चेंज इज इक्वल टू, यहाँ पे एरो 6 यानी एरो जो फंक्शन है J6 का जो कोड है वो आपको कॉल करना होगा। इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया था ऊपर में शेट नाम के नाम से, और उसके अंदर वैल्यू कहाँ से भेज देना है, e.target.value। आप यहाँ पे e लिखो या इवेंट लिखो, बात एक ही है। ये आपका बन गया, और बनने के बाद इसका जो क्लोजिंग टैग है इसे हटा देते हैं। एक टेक्स्ट फील्ड बन गया यूज़र नेम के लिए। ठीक है, अब मुझे किसके लिए बनाना है, पासवर्ड के लिए बनाना है। बट उससे पहले मुझे क्या चाहिए, ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन दे दिया। ठीक है, ब्रेक लाइन दे दिया। ठीक है, इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। देखो ऐसे जगह पे कॉपी करना चाहिए, ऐसे जगह पे कॉपी करना स्मार्टनेस को शो करता है। बट कई लोग हैं सारे कोड कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। यार कैसे डेवलपर बनोगे यार, ऐसे कोई थोड़े ना डेवलपर बन जाएगा। कितने दिन काटोगे, कितने दिन, कभी न कभी तो सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए बाद में सामना करना पड़े, आज से ही सामना कर लो, सुधार लो अपने आप को, कोडिंग चोरी नहीं। चलिए पासवर्ड लिखा यहाँ पे, और इसके बाद वैल्यू इक्वल टू पासवर्ड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू मैंने लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जो डबल कोट के अंदर दिया हो ना, वहाँ पे मुझे एक एक्सप्रेशन में लेना होगा ताकि उसकी वैल्यू को एक्सेस करने में परेशानी ना हो। तो मैं एक्सप्रेशन के अंदर ले लेता हूँ। एक्सप्रेशन के अंदर लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से डाल देंगे। ठीक है, तो जो भी मैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू डालूंगा ना, वो डायरेक्ट वहाँ पे चला जाएगा। सेम यहाँ पे भी करते हैं, एक्सप्रेशन लेते हैं, और एक्सप्रेशन के अंदर मैं पासवर्ड को को असाइन कर देता हूँ। ऑन चेंज में क्या है, हमने एक फंक्शन बनाया था पासवर्ड के लिए, क्या बनाया था वो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, सेट पास। ठीक है, e.target.value। ठीक है, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ब्रेक लाइन मारते हैं यहाँ पे, ब्रेक लाइन चलो ब्रेक लाइन मारते, रेडियो बटन के लिए मारते ना, रेडियो बटन के लिए
ये रहा है ब्रेक लाइन। और अब मुझे रेडियो बटन चाहिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू हमको लिखना है एडमिन, यहाँ पे तो वैल्यू ही रहेगा। चेकड इक्वल टू क्या लिखना है हमें, चेकड इक्वल टू हमें यहाँ पे लिखना है R1, हमने इसके लिए सेपरेट वेरिएबल बना रखा है। और ऑन चेंज इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे ECX कोड को कॉल करना होगा, सेट R1 इसका एक फंक्शन है, इसे कॉल करके इसके वैल्यू पास करना होगा। ई डॉट यानी ई कर लो या इवेंट कर लो, बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया और बंद करके इसके क्लोजिंग यहीं पे कर देते हैं और जिस क्लोजिंग जो टैग है उसे हटा देते हैं। तो मैंने एडमिन के लिए बना दिया और इसका डिस्प्लेइंग टेक्स्ट आप यहाँ दे दो, नीचे दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने लाइन ब्रेक नहीं करना है। लाइन ब्रेक जब नहीं करना है तो एक ही लाइन में सब कुछ आएगा, एडमिन के लिए और यूज़र के लिए भी बिल्कुल सेम क्लास कंपोनेंट की तरह। थोड़ा अंतर क्या मिल रहा है भाई, दिस नहीं लगाना पड़ रहा है। और क्या अंतर मिल रहा है, कई कई जगह पे आपको वैल्यू डायरेक्ट असाइन हो जा रहा है। तो ये सब फंक्शनल कंपोनेंट का कमाल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट R2 क्योंकि इसके लिए भी हमने फंक्शन ऊपर बना रखा है, आपको अगर पता हो तो याद हो तो मैं स्टेट के अंदर बना रखा है, ये सब है ना सर। हाँ जी, यहाँ पे R1 R2 दोनों लिए हैं तो चेक वहाँ पे करेंगे तो दोनों एक साथ चेक हो सकता है वहाँ पे। कहाँ पे, अगर रेडियो बटन हम वहाँ पे चेक करेंगे दोनों चेक हो जाएगा। अच्छा चलो देख लेते हैं, जैसा भी होगा आगे चेक करेंगे इसको क्या है क्या नहीं है। अभी मैं क्या किया, इसको यूज़र ले लिया एडमिन के बाद, और लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ब्रेक लाइन लगाते हैं, ठीक है। और ब्रेक लाइन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से एक बटन लेते हैं, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट और यहाँ पे क्या लेना होगा, लॉगिन कर दो, यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। ये हमारा फॉर्म तैयार हो गया। अब इस फॉर्म के हैंडलर बना देते हैं, बट फॉर्म के हैंडलर बनाने से पहले इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, पहले इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन। तो अभी तक मैंने एनिमेशन उसको नेविगेशन को यूज़ नहीं किया है। नेविगेशन को यूज करने से पहले मैं लॉगिन कंपोनेंट को अच्छे से कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो लॉगिन कंपोनेंट का जो हमारा हैंडलर है वो यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, रिटर्न से जस्ट पहले और वेरिएबल के जस्ट बाद, ये इसका प्लेस होगा हैंडलर बनाने का। तो हैंडलर बनाते समय भी आप उसे भी कॉन्स्ट से डिफाइन कर सकते हो, हैंडल सबमिट, और यहाँ पे आप इवेंट डाल लो, ई डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों आपको रिस्पॉन्स को इंडिकेट करता है। और इसके बाद हमने कंडीशन लगाया कि अगर R1 की वैल्यू एडमिन है, अगर R1 की वैल्यू एडमिन है और यूनेम का वैल्यू एडमिन है, एक कैपिटल है ना, एंड पासवर्ड का वैल्यू अगर ए स्मॉल है तो यहाँ पे अलर्ट भी होगा और नेविगेट भी होगा। अलर्ट क्या होगा है ना, यहाँ पे लिख देते हैं लॉग इन विद एडमिन और साथ में नेविगेट भी करा देते हैं। तो नेविगेट कराने के लिए आपको एक लाइन लिखना होगा यहाँ पे, और कहाँ पे नेविगेट होना चाहिए, एडमिन डैशबोर्ड, जो कि हम आगे बनाने वाले हैं, एडमिन डैशबोर्ड। इसका भी एक कंपोनेंट बनाना होगा तभी जाकर के एडमिन डैशबोर्ड पे ये जाएगा। तो इससे हमने वहाँ पे नेविगेट करा दिया। अब इसे डबल कोट के अंदर ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि सिंगल कोट से भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लिंक के समय थोड़ा डबल कोट यूज़ करना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, मैसेज दिखा दिया, और मैसेज दिखाने के बाद हमने एडमिन डैशबोर्ड को नेविगेट करा दिया। और नेविगेट कराने के बाद हम क्या करते हैं, अलर्ट यूज़ करते हैं, जहाँ पे लिखते हैं एरर। अगर कोई यूज़र नेम और पासवर्ड गलती आपने किया होगा तो एरर आ जाएगा। और उसी तरह से मैं R2 को देख लेता हूँ कि अगर R2 में आपने यूज़र को चेकड किया है तो फिर से कंडीशन में लगा देता हूँ कि क्या यूनेम सुप्रो है एंड क्या पासवर्ड इंडिया है। अगर ऐसा है तो अलर्ट क्या होगा, लॉगिन विद सुप्रो, और इसके बाद हमने डबल इक्वल टू यहाँ पे यूज़ करना होगा, और इसके बाद नेविगेट देना होगा, नेविगेट, और यहाँ पे मुझे एक नया कंपोनेंट को कॉल करना होगा, यूज़र डैशबोर्ड। मान के चलो आप लोग का प्रोजेक्ट बन रहा, हालांकि लिंकिंग का एक और सेशन दूंगा। तो मैंने लॉगिन कंपोनेंट को कंप्लीट बना लिया है। अब लॉगिन बनाने के बाद हम एडमिन डैशबोर्ड बनाते हैं।
एडमिन डैशबोर्ड, क्योंकि हम सक्सेसफुल लॉगिन पे कहाँ जाने वाले हैं, एडमिन डैशबोर्ड के पास। तो एडमिन डैशबोर्ड बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें एक फ़ाइल यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस फाइल को बनाने के लिए हमको किस फोल्डर के अंदर जाना होगा, टेस्ट लॉगिन के अंदर, ठीक है। कहाँ पे जाना होगा, टेस्ट लॉगिन फोल्डर के अंदर जाना होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाते हैं, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है बनाने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे टेस्ट लॉगिन में गया और जाने के बाद एक बनाया यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। अभी मैं इसको कैपिटल में ले लेता हूँ। वहाँ ए स्मॉल है सर, यहाँ कैपिटल है सर, तो प्रॉब्लम नहीं करेगा सर? आगे जाके राउटिंग में चेक करेंगे, राउटिंग में अगर हम स्मॉल लेके चलेंगे तो फिर राउटिंग पकड़ेगा वो, उसको कंपोनेंट से मतलब नहीं होगा। वो राउट पे डिपेंड करता है कि राउट आपने क्या दिया है। राउट का नाम आप अलग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट का नाम आप अलग कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक थोड़ा सा टेस्ट किया है कि मैंने राउट का नाम एडमिन डैशबोर्ड रखा है स्मॉल में और कंपोनेंट का नाम हमने कैपिटल में रखा है। थोड़ा सा टेस्टिंग भी साथ में करते रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा टेस्ट सक्सेस होता है। टेस्ट सक्सेस होना चाहिए। ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है और एडमिन डैशबोर्ड में कुछ काम करने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक मैसेज दिखा देंगे कि भाई आप प्रॉपर एडमिन पे हो। रिएक्ट को हमने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लिंक को भी, लिंक यहाँ पे हुक एक आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और वो बेसिकली एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कराने के लिए यूज़ करते हैं। और लिंक भी आपका जो कंपोनेंट है वो कहाँ पे है, रिएक्ट राउटर डोम पे, जो अभी आपने देखा था, जो हमने इंस्टॉल किया है पैकेज को। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ एडमिन डैशबोर्ड के नाम से और इस एडमिन डैशबोर्ड से डायरेक्ट मैं रिटर्न करा देता हूँ। क्या रिटर्न कराता हूँ, रिटर्न क्या, डिव के अंदर क्या, h1 में क्या, वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। सो तो नहीं गई ना मधु, सब अच्छे से देख रही है ना, समझ रही है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बीच बीच में वो कार्य बढ़ते रहना। चलिए इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका डैशबोर्ड खुलना चाहिए भाई, उसके नीचे एक लिंक भी आना चाहिए। अगर आपको लॉग आउट करना है तो उसके लिए मैं लिंक दे देता हूँ और उसके लिए मैं लिंक 2 का इस्तेमाल करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं लॉग आउट को कॉल कर दूंगा। लॉग आउट का भी एक कंपोनेंट हम बना लेंगे। हम बस कंपोनेंट बनाने में जो भी समय लगेगा वही समय लगना है और एक्स्ट्रा समय नहीं लगेगा। चलिए एक्सपोर्ट करा लेते हैं इसको, एडमिन डैशबोर्ड को एक्सपोर्ट हमने करा लिया। उसी तरीके से यूज़र डैशबोर्ड बना लेते हैं, हालांकि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमने नहीं लिखा इसलिए एरर आ रहा है। चलिए सेव कर लेते हैं और यूज़र डैशबोर्ड भी बना लेते हैं। टेस्ट लॉगिन के अंदर ही यूज़र dashboard.js, ठीक है। इंपोर्ट किया हमने रिएक्ट को, रिएक्ट इंपोर्ट का स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है क्योंकि टाइम हो गया है ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक होना भी जायज़ है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग को करा ही देते हैं आज। यहाँ पे लिंक को हमने इंपोर्ट किया और फंक्शन बनाया हमने यूज़र डैशबोर्ड। इसके बाद हमने रिटर्न किया है, यहाँ पे ये रहा हमारा रिटर्न और रिटर्न के अंदर डिव को कॉल किया और डिव में हमने क्या लिखा, h1 वेलकम टू यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी एक आपको लिंक दे देता हूँ जिससे कि आप लॉग आउट कर सकते हो। ये लिंक आपका एल कैपिटल होगा, लिंक टू लॉग आउट करने का, ये भी लॉग आउट पे जाएगा सीधा, यस। इसे भी एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र डैशबोर्ड। तो ये हमने एडमिन डैशबोर्ड बना दिया, यूज़र डैशबोर्ड बना दिया। अब मुझे एक लॉगआउट का पेज बनाना है, चलिए वो भी साथ ही साथ बना ही लेते हैं। मान के चलो पूरा एक प्रोजेक्ट ही छोटा सा तैयार हो गया। लॉगआउट, logout.js। लॉगआउट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेम वही चीज़, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, इंपोर्ट लिंक। ये चीज़ आपको हर जगह पे लिखना है जहाँ पे आपको लिंक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिकली कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम से, है ना। और इसका जो फंक्शन बनेगा वो किस नाम से बनेगा, लॉगआउट के नाम से बनेगा। और लॉगआउट करने के बाद रिटर्न क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए जो मैं आपको डिव में दिखाने वाला हूँ। क्या आएगा,
लॉग आउट सक्सेसफुली। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कोई भाई लॉगिन करना चाहे तो यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए लिंक दे देते हैं, अगर लॉगिन करने का दोबारा मन बन गया है ना। प्रोजेक्ट ये भाई बार बार लॉगिन लॉगआउट करके अपना देखता रहेगा, उसका मन अपना मन से जो करना चाहे करे। यूज़र के लिए हमने बना दिया, यूज़र खेलते रहेगा इसके साथ जितना खेलना हो। चलिए लॉग आउट बना दिया। अब मुझे क्या करना होगा, टेस्ट लॉगिन नाम से एक और हम यहाँ पे ना एक इंडेक्स पेज बना लेते हैं। ठीक है, टेस्ट लॉगिन पेज के नाम से, टेस्ट लॉगिन पेज, जिसे मैं app.js के अंदर ले जाऊंगा। ये हमारा मेन पेज होगा, मान के चलो रूट पेज है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या इंपोर्ट करना होगा आपको, ब्राउज़र राउटर एज राउटर। ठीक है, राउटर का आर कैपिटल, और ब्राउज़र राउटर है BROWACR राउटर। अच्छा, इसमें पूरे लाइन लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैं दोबारा लिखता हूँ, ब्राउज़र राउटर एज राउटर, फिर राउट और राउट्स। इतने सारे आपको इंपोर्ट करने होंगे एक साथ, क्योंकि सारे यूज़ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे एडमिन डैशबोर्ड को इंपोर्ट करना है, कर लिया। फिर हमें यूज़र डैशबोर्ड को इंपोर्ट करना है, कर लिया। फिर हमें लॉगआउट को इंपोर्ट करना है, बिकॉज यही पेज आपको लिंकिंग बताएगा। फिर हमें क्या करना है, लॉगआउट को करना है, कर लिया। अच्छा, लॉगआउट करने के बाद फिर हमें लॉगिन को करना है इंपोर्ट, लॉगिन भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके लिए कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए कंपोनेंट बनाते हैं। फंक्शन टेस्ट लॉगिन पेज। ठीक है, रिटर्न किया। क्या रिटर्न करना है भाई, डिव के अंदर, चलो देखते हैं क्या रिटर्न करना है। टेस्ट लॉगिन पेज हमने लिया, यहाँ पे ऊपर लॉगिन लॉगआउट डैशबोर्ड सबको कर लिया। चलिए, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप लिंक करना तो एक राउटर कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ करना, इसके बाद राउट्स को यूज़ करना। ये सीक्वेंस होता है, और राउट्स के अंदर आपको राउट फिर से कॉल करना है। देखिए, तीनों कंपोनेंट को मैंने यूज़ में ले लिया। और पाथ में आपको क्या लिखना होगा, आपको यहाँ पे देना होगा पाथ में इज इक्वल टू लॉगिन। ठीक है, और एलिमेंट भी एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, और इसमें क्या डलेगा, आपका एलिमेंट का नाम जो बेसिकली कंपोनेंट का नाम है, दैट इज़ लॉगिन। और इसको आप इसका क्लोजिंग हटा दो और इसको यहाँ पे बंद कर दो, लाइक दैट। यस, ये राउट हमारा बंद हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, राउट अभी बंद नहीं होगा। एक राउट हमारा पाथ क्या हो, लॉगिन के लिए हमारा बंद हुआ। और अब चाहो तो राउट को भी क्लोजिंग से हटा सकते हो और यहाँ पे एक लगा सकते हो, ऐसे, लाइक दैट। एक लॉगिन के लिए हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये लॉगिन के लिए राउट बना लिया हमने, एडमिन डैशबोर्ड के लिए बनाना है, यूज़र डैशबोर्ड के लिए बनाना है, और एक लॉगआउट के लिए बनाना है। तो लॉगिन के लिए मैंने ले लिया। इसके बाद हमको लेना है एडमिन डैशबोर्ड। तो चूँकि छोटा हमने लेटर लिया था, एडमिन डैशबोर्ड ले लिया, बट एलिमेंट हमारा बड़ा है, समझ रहे हो सजाद। एडमिन डैशबोर्ड क्लियर है जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा, नहीं सर, कोई परेशानी तो नहीं। अब समझ में अभी आया तक तो नहीं क्या है सर। क्या खेल खेलना था इसके अंदर। हाँ, देखो मैंने खेल जी सर। खेल दिया। यहीं पे मेन खेला हो गया सर। मेन खेला यहीं हो गया। यूज़र डैशबोर्ड, और यहाँ पे फिर से यूज़र डैशबोर्ड कॉल करना होगा। फिर दोस्त, खेल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बढ़िया आ रहा सर। बढ़िया आ रहा है। जी सर, मजा भी आ रहा। अरे मज़ा तो आएगा, इस सेशन मैं दे रहा हूँ ना। खाना पीने का समय होता है ना, हर चीज़ में रूटीन से करता हूँ। मेरे अंदर एक आदत, यही गंदा कह लो अच्छा कह लो, हर काम को रूटीन से करते हैं, है ना। तो मेरा थोड़ा ध्यान अभी इधर डिनर साइड भी जा रहा है, आप लोग साइड भी जा रहा है, तब भी परफॉर्म कर पा रहा हूँ। मल्टीटास्कर हूँ यार, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, यूज़र डैशबोर्ड ले लिया, एडमिन डैशबोर्ड ले लिया। यूज़र डैशबोर्ड को हमने इंपोर्ट कर लिया, एडमिन डैशबोर्ड को इंपोर्ट कर लिया, लॉगिन को भी कर लिया। बस एक लॉगआउट रह रहा है। तो चलिए भाई, लॉगआउट को क्यों छोड़ें, लॉगआउट को भी ले लेते हैं। यस, तो ये हमने राउट्स डिफाइन कर दिए। राउटर डिव हमारा बंद हो गया, यहाँ पे पहले राउट्स बंद हुआ,
फिर डिप बंद हुआ, डिप बंद होने के बाद ये हमारा रिटर्न बंद होगा, इसको ऑप्शनल है, बंद करो ना करो। और लास्ट में एक्सपोर्ट कर दो टेस्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टेस्ट लॉगिन पेज। चलिए कंप्लीट हो गया। अब बस बारी है इसे एग्जीक्यूट कराने की। तो चलिए मैं एकदम इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ। हमने फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ करके लॉगिन पेज के साथ साथ डैशबोर्ड भी बनाया है, लॉगआउट की फैसिलिटी हमने दिया है, राउटिंग परफॉर्म कराया है, नेविगेशन वगैरह सब कुछ कराया है। तो टेस्ट लॉगिन पेज को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ app.js के अंदर और दिखाता हूँ कि क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है। हाँ जी फिरदौस, सर कोई फाइल सेव नहीं लग रहा सर, देख लीजिए। देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। कौन सा फाइल सेव नहीं लग रहा, सारा तो सेव ही है। यूजर डैशबोर्ड था सर, लेकिन हो गया लगता है, देख। चलिए ये हो गया हमारा। हमने टेस्ट लॉगिन पेज को कॉल कर दिया और इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव हो गया हमारा, प्रॉपर सेव हो गया। चलिए सेव हो गया है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। एक बार मैंने यहाँ पे चलाया तो ये पोर्ट नंबर चल रहा है हमारा, एक एरर दे रहा डिफ़ॉल्ट का, यूज़र डैशबोर्ड वाज नॉट फाउंड। चलो चेक कर लेता हूँ, यूज़र डैशबोर्ड सेव किया। अब देखते हैं, अभी हमारा सही है। अच्छा ठीक है। अब मैं लॉगिन फॉर्म को एक बार app.js में चला देता हूँ। app.js लॉगिन पेज, ये रहा हमारा app.js और यहाँ पे हमने लॉगिन पेज को एक बार राउट करा लेते हैं। टेस्ट लॉगिन नाम है ना, लॉगिन का है, सिर्फ लॉगिन ही नाम है। चलो ठीक है। ये लॉगिन के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट और लॉगिन फ्रॉम टेस्ट लॉगिन, ठीक है। एरर्स कहाँ पे आ रहा है, यूज नेविगेट बाई यूज्ड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ राउटर कंपोनेंट। एरर कहाँ गलती किया हमने, लॉगिन टेस्ट लॉगआउट, कहीं राउटर्स लगाते समय टेस्ट लॉगिन पेज को तो नहीं सही तो है सारा। टेस्ट लॉगिन हमारा सब सही है, कॉल तो टेस्ट लॉगिन ही होना चाहिए app.js के अंदर, कहीं से परेशानी तो नहीं है। टेस्ट लॉगिन, क्योंकि टेस्ट लॉगिन किसको कॉल कर रहा है, लॉगिन को, टेस्ट लॉगिन को नहीं किया है ना। तो वही तो app.js में वही करना पड़ेगा ना, टेस्ट लॉगिन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट लॉगिन करते हैं। टेस्ट लॉगिन पेज है ना, अब हमें कहाँ जाना है। सबसे पहले टेस्ट लॉगिन पेज को अगर हमने हिट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला सारा लिंक, ये राउट्स लिंक मिला, जितने राउट हमने डिफाइन कर दिया है। और ये मैं लॉगिन को हिट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन हिट करूँ, मैं लॉगिन पे आ गया। अब मैं जाना चाहता हूँ एडमिन पे। यस, ये डैशबोर्ड पे जाना चाहिए एक बार। एडमिन कैपिटल था ना, दोनों के स्मॉल था, चेक कर लेता हूँ एक बार। मैंने बोला कैपिटल था सर, नीचे वाला स्मॉल था सर। जी सर, ऊपर कहीं से और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लगता है, हाँ कहीं से कुछ प्रॉब्लम है। सुप्रो इंडिया क्या एरर आ रहा है, दिखाना जरा। कांस्टेंट वेरिएबल, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कहीं कांस्टेंट वेरिएबल में प्रॉब्लम है। एक बार लॉगिन पेज को चेक करते हैं। सर कहीं पर सर प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखना था क्या सर? यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, सुप्रो इंडिया SI में चेक कर लेता हूँ ना, सुप्रो इंडिया का I कैपिटल है ना, सुप्रो इंडिया। अब क्या आ रहा है, प्रॉपर एरर दिया है ना, लोकल होस्ट कांस्टेंट वेरिएबल, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, री असाइनमेंट तो कहीं नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। एक बार चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कॉन्स्ट लिया है, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज स्टेट लिया है, यहाँ पे तो सही है।
यहाँ पे भी सही है, पासवर्ड हमने दिया है, यूजर स्टेट को हमने शेप अच्छे से कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा, तो सब ठीक ही है। सर यहाँ पे हैंडल सबमिट इवेंट लिए हैं, नीचे शायद ई लिए हैं उससे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं ई है। लिखो इवेंट लिखो, उससे प्रॉब्लम नहीं। कहीं कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में कुछ बोल रहा है, हमने कहीं कांस्टेंट वेरिएबल के साथ कुछ गड़बड़ काम किया है क्या, वो देखना पड़ेगा। यूज़ नेविगेट हमने कॉल किया प्रॉपर तरीके से, यूज़ नेविगेट हमने कॉल किया, R2 सेट R2 को कॉल किया हमने, उससे भी मैंने यूज स्टेट से इनिशियलाइज कर दिया है। कांस्टेंट को एक काम करते ये हैं, सर एरे वाला साइन में तो नहीं ना फंक्शन से रहेगा, ऊपर ले चलो इसको, गेट वाला सर। फंक्शन से ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है, इसको फंक्शन से ऊपर कर दो। ठीक है, यहाँ से सेव करते हैं और सेव करके वापस इसको चलाते हैं। टॉप यूज स्टेट रिएक्ट हो, यूज स्टेट नहीं लेगा यहाँ पे, फंक्शन लेवल पे लेगा। ये प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही से काम करना चाहिए। हैंडल सबमिट फंक्शन लॉगिन, ये हमारा यहाँ पे क्या बंद होगा, इफ कंडीशन बंद हुआ, कांस्टेंट यहाँ बंद कर देते हैं इसको। फिर से देखते हैं एक बार चला करके, सुप्रो इंडिया असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल हैंडल सबमिट, ये दे रहा है आपको एरर, कॉल बैक कॉन्स्ट पे एरर क्यों दे दिया। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल हैंडल सबमिट प्लगइन्स लोकल होस्ट, कहाँ पे एरर आ रहा है ये चेक करते हैं ना, इसी फाइल में से देखते हैं एक बार ज़रा। एडमिन डैशबोर्ड हमारा चल रहा है प्रॉपर, एक बार इसको npm दोबारा स्टार्ट करता हूँ यार, कई बार ना npm ही फंस जाता है। प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, सारा कांस्टेंट वेरिएबल हमारा काम करना चाहिए। यूज़ नेविगेट रिएक्ट हमने कर ही दिया है, फंक्शन लॉगिन बना ही दिया है, कॉन्स्ट यू नेम प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उससे भी एस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया है। कॉन्स्ट का स्पेलिंग भी सब हमारा सही है, फिर गड़बड़ क्यों है। चलो एक बार फिर से रिलोड करते हैं लॉगिन फॉर्म को, और इस बार से ट्राई करते हैं, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम दे रहा है ये। यानी एक बार अलर्ट यहाँ पे ज़रा करके देखते हैं, इसका मतलब ये आ गया। अच्छा, डबल इक्वल टू यहाँ पे लगेगा ना, यहाँ पे डबल इक्वल टू लगेगा, डबल इक्वल टू मी से वहाँ पे। चलिए दोबारा देखता हूँ ट्राई करके, लॉगिन को हिट मारा हमने और मैं चलता हूँ यूज़र पे, अभी भी प्रॉब्लम है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अगेन ये प्रॉब्लम दे रहा है। कहीं से कुछ हो सकता है कि दूसरे फाइल में बनाओ, तो देखो यहाँ पे भी गड़बड़ी हुआ है। देखो जल्दीबाजी में यही होता है ना, सिंगल कोट देखो छूट गया यहाँ पे, डबल कोट है ना, बाकी सब तो सही लग रहा है आप लोग को, कहीं और देखो तो छूटा हुआ है। डबल इक्वल टू सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसीलिए कह रहा है कि कांस्टेंट वेरिएबल रीअसाइन मत करो। मैं इसकी भावनाओं को अब समझा, और अब समझा तो इसको देख लेते हैं ज़रा वापस, ज़रा लॉगिन करके। एडमिन एडमिन यस, नाउ इट वर्किंग फाइन। लॉग आउट लॉगिन, सुप्रो क्यों नहीं काम कर रहा है, एक बार यूज़र को भी चेक कर लेते हैं। सुप्रो इंडिया, सुप्रो इंडिया, चलो भाई सुप्रो देख लेते तेरे क्या हो गया। एडमिन तो काम कर रहा है प्रॉपर, तू भी काम कर गया। लॉग आउट सक्सेसफुली लॉग इन, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ था समझ में आया भाइयों आप लोग को। हमने क्या किया था, अगर आप डबल इक्वल टू नहीं लगाओगे ना तो फिर ये वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, और आप सभी को पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी कांस्टेंट वेरिएबल को री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे यू में कांस्टेंट वेरिएबल है, और अगर आप डबल इक्वल टू कंपेरिजन ऑपरेटर नहीं लगाओगे तो सिंगल ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर होता है, इक्वलिटी को इंडिकेट करता है, और इसका मतलब होता है असाइनमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप एडमिन वैल्यू को यू में दोबारा असाइन कर रहे थे, समझ गए। तो ये एरर था, और एरर के साथ ही आज मैंने आपके लेक्चर को कंप्लीट कर दिया, और ये कोड में आपको बारी बारी से शेयर कर देता हूँ। समझ में आ गया। बाकी एक बार और इसको अच्छे समझा देंगे, चूँकि आज भी टाइम का बहुत अभाव है।
10 बजे के बाद का जो टाइम होता है फिर मैं मान के चलो अपने आप में नहीं रहता, मेरा दिमाग यहाँ नहीं रहता, फिर बिना दिमाग को भी आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन तब भी सक्सेसफुल रन करा दिया समझो। चलो ये लॉगिन फॉर्म में कॉपी करता हूँ, ये रहा मैंने कॉपी कर लिया भाई, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसको पेस्ट यहाँ पे कर देते हैं। देख लिया सजाद, एक बार इस सेशन को और रिप्रेजेंट कर देंगे आप लोगों के लिए। हमारा लॉगिन फॉर्म है, समझ में थोड़ा बहुत आया मधु? कोड तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? थोड़ा एक बार और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरत है, इसका रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है, ये हमारा यूज़र डैशबोर्ड है, और ये हमारा लॉग आउट है, और ये हमारा टेस्ट लॉगिन पेज है। अब आप लोग इसको एक बार ट्राई करना। मान के चलिए एक स्मॉल प्रोजेक्ट ही बन गया, इसको मैं पीडीएफ बना करके भेजता हूँ। लॉगिन लॉग आउट, हाँ, यूजिंग, थक गए क्या सर? नहीं थका नहीं, यूजिंग क्लास एंड फंक्शनल, ठीक है, पीडीएफ बना देते हैं। थक कैसे जाएंगे यार, अभी डिनर करना है शहजाद। लोग भी सुबह उठे पड़ेगा सर। आप 4 बजे सुबह, भाई रूटीन होता है, हमेशा रूटीन पे रहिए, हमेशा सफलता मिलेगी आपको, आगे बढ़ते रहोगे। देखो कई बार आपने सुना होगा ना, कामयाब लोग आगे जा कर के ना कई बार ना फेलियर हो जाते हैं। रीज़न पता है क्या है? स्टार्टिंग में ज़ोर शोर से मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे मेहनत कम कर देते हैं, तो फ्लॉप वही लोग कर जाते हैं। भाई अगर आपको टर्नओवर मिल रहा है ना, तो थोड़े से और बढ़ा दो, मेहनत को बढ़ा दो, और है ना, तो मेहनत बढ़ते रहना चाहिए, तभी कुछ आगे कुछ होता है। चलिए, तो ये मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, ये है रिएक्ट ग्रुप, और ये लॉगिन लॉग आउट, ठीक है, और ये रहा आपका पेज पीडीएफ डेस्कटॉप पे। यस, और ये थोड़ी देर में आपके पास पहुंचने वाला है। इसके नोट्स वगैरह बनाओ, आप लोग अच्छे से पढ़ो लिखो, है ना, मेहनत से। मैंने भेज दिया। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय।